फिर आ जाती है दुश्मनी तीफी बट गोगी बट तो तीफी बट का। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता वो सके भाई कहते हैं, सके भाई नहीं, भांजे रिश्तेदारी है, करीब। अच्छा। फिर एक लड़ाई होती है इनकी बिल्ला ट्रक्का वाला के साथ, एक झगड़ा शुरू होता है और ये झगड़ा मोची गेट के एक छोटे से बाग से होता है। अच्छा। फिर इसी लाहौर शहर में नाजी भट्ट होता है, जो नराला स्वीट एक बड़ी मशहूर लाहौर की एक दुकान होती थी जी। उस पर पूड़ियां निकालता था। अच्छा। ये बहुत किसी को नहीं पता हो। और उनकी लड़ाई अपने ही अजीजों में होती है, जिन वो भी शादबाग के ही रहने वाले हैं, ये भी शादबाग के रहने वाले हैं। और नाची भट्ट की लड़ाई एक छोटी सी चीज से शुरू होती है कि वो एक आशिक नामी लड़के के साथ लड़ता है। उस लड़ाई के दौरान उसकी शलवार से नाला जो होता है शलवार का, वो टूट जाता है और उसको लोग कहते हैं तुम्हारी शलवार इसने तुड़वा दी। अच्छा। उसको इतना पंप करते हैं कि वो पहली गोली उसको मार देते हैं। फिर एक इंस्पेक्टर उसको ढूंढने जाता है, वो उसका अजीज होता है। वहां से लड़ाई फिर उनके साथ भी आ जाती है। फिर इसी शहर में लड़ाई होती है, शुरू होती है आतिफ चौधरी की, जो एक बड़ा मशहूर। फिर यहीं से मियां दाऊद निकलता है, यहीं से सना गुजर निकलता है। इसी शहर से फिर आहिस्ता आहिस्ता हनीफा और बाबा आ जाते हैं। ठीक है। अब असल लड़ाई वो शुरू होती है तीफी बट वर्सेस हनीफा बाबा। हनीफा बाबा उस वक्त होते हैं सबसे खास आदमी, समझ लें कि परवेज रशीद जिस तरह मरियम के खास आदमी जी। वो लड़ाई में बिल्ले के सबसे खास आदमी होते हैं, टीपू वाले के वालिद के, हनीफा और बाबा। ठीक है। दूसरी तरफ जो होता है वो तीफी भट्ट है। तीफी भट्ट का एक कजन गोगी भट्ट का एक सका भाई बीडन रोड पे, ये भी आज तक किसी ने जिक्र नहीं किया, एक जाली पुलिस मुकाबले में मर जाता है। जाली पुलिस मुकाबला। अच्छा। बीडन रोड। वो शक ये किया जाता है कि उसे मरवाने के पीछे इन लोगों का हाथ। उससे दुश्मनी बढ़ जाती है, प्लाट से बढ़ती दुश्मनी इतनी लंबी हो जाती है कि ये एक बड़ी गैंग वार का सबब है। इस गैंग वार का बढ़ाने के लिए रोल अदा करते हैं लाहौर पुलिस। लाहौर पुलिस दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक ग्रुप जो होता है वो चला जाता है गोगी भट्ट तीफी भट्ट के साथ, एक ग्रुप जो होता है वो चला जाता है बिल्ले ट्रक वाला के साथ। ठीक है। और इस एक लाहौर का एसएसपी होता है, फोत हो चुका है, अल्लाह उसको जन्नत में, अल्लाह काम था, हम उसका नाम नहीं लेते। ठीक है। वो बिल्ले के साथ होता है और कुछ पुलिस अफसरान जो है डीएसपी और सब इंस्पेक्टर्स वो उस तरफ चले जाते। ठीक है। अच्छा, ये होती है बिल्ले ट्रक्का वाले को मारना इतना आसान नहीं होता। जब चला जाता है नीफा और बाबा जो होता है वो किसी बात से नाराज हो, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, अब यहाँ से हम स्टोरी का आगाज करते हैं। बिल्ले के पास हनीफा काम करता था बाबा, और इनके खास जो थे वो बंदे थे, और वो वहाँ से छोड़ के किसी लड़ाई की वजह से वो लड़ाई भी जानना चाह रहे हैं कि असल में डाटा भी ये कलेक्ट कर रहे हैं। पीछे सीरीज हमने शुरू की है, प्रॉपर्टी के कारोबार थी। अच्छा। अंदरूनी शहर में किसी मामले में बड़ा होता है। ठीक है। और फिर जब आपका कोई खास आदमी होता है ना, आप उसे डांटते हैं करते हैं तो फिर वो भागी हो जाता है। अच्छा। भागी हो। फिर लाहौर में एक इंस्पेक्टर होते थे बड़े मशहूर, करामत भट्टी, जो पुलिस मुकाबले के मास्टर होते थे। ठीक है। नवीद सईद, बिल्कुल। ये सारे एक तरफ हो जाते हैं। ठीक है। ये उससे बागी होकर निकल जाता है और उनको कैश निकाल लेते हैं दूसरे ग्रुप पर। वो फिर चूंकि घर का बेती होता है, तो घर का बेती जो होता है वो फिर खतरनाक हो जाता है। उसके जरिए फिर पहला मर्डर जो होता है वो बिल्ला ट्रक वाले का होता है। उस मर्डर के बाद ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक साइड पे हो जाती हैं और उस वक्त तीफी भट्ट का ग्रुप लाहौर से सबसे बड़ा ग्रुप बन जाता है। मलक एहसान, तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, आबिद बॉक्सर। अच्छा, आबिद बॉक्सर का भी किरदार जानना चाहेंगे इसमें। आबिद बॉक्सर इनका अच्छा दोस्त होता है। इनका आपस में फड्डा जो पड़ता है वो पड़ता है मूनलाइट सैनमे की वजह से। मूनलाइट सैनमे की जगह आबिद बॉक्सर खरीदता है, उसी से फड्डा पड़ता है। एक बाल्टीन के पास आ जाती है, एक बाल्टीन चल जाती है, उससे फिर ये फड्डा उधर आबिद बॉक्सर साहब के साथ भी हो जाता है। फिर ये लड़ाई पड़ती है। फिर एक दफ़ा बिल्ले के कत्ल के बाद जो उसका बेटा टीपू है जी, ये शिफ्ट हो जाता है दुबई। ठीक है। ये दुश्मनी डर से या किसी भी चीज़ से। और जब ये दुबई से एक दफ़ा वापस आता है तो ये ईवान अदल में अपने एक मुकदमे की तारीख भुगतने जाता है, तो वहाँ पर इस पर हमला होता है। जो टाउनशिप का एक बड़ा मशहूर शख्स है उसका नाम है शौकी चंगर।
शौकी जंग इस पे फायरिंग करता है, साथ उसके लोग होते हैं, 5 लोग मर जाते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं इनके। और ये जो होते हैं ना टीपू, ये उसमें बच जाता है। ठीक है। FIR दर्ज होती है किसके नाम पे? इन्हीं के नाम, इनके मुखालिफिन के नाम। ठीक है। और ये फिर सिलसिला चलता रहता है। ये फिर चला जाता है दुबई, और इसके बच्चे भी दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर जब ये दुबई से वापस आता है तो वो खबर मैंने ही ब्रेक की थी टीपू की सबसे पहले। तो फिर टीपू को जिस तरह लाहौर एयरपोर्ट पे पार्किंग एरिया में कभी हो नहीं सकता ऐसा। और जो मेरी इतला एक इन्फॉर्मेशन है, उसको पिस्टल भी बांध दिया गया था बंदे को। लड़का जो मारने आया था उसे ये नहीं पता था मैं टीपू को मारने आया। अच्छा, उसको ये नहीं था कि मैं टीपू को मारने आया। अब जो असल चीज़ है ना, अब दुश्मनी पहले होती थी कि एक दुश्मनदार आदमी जो है ना वो खुद मर्डर करता था तो उसके गन। अब नहीं, अब लोगों ने शूटर रख लिए। ठीक। अब शूटर है, ये वो शूटर होते हैं जिनको ये पिस्टल चलाना सिखाते। अब पिस्टल चलाना कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। अब हर दूसरा बच्चा, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी सबसे ज़्यादा हिट फिल्म वो होती है हुमायूं गुज्जर, आतिफ चौधरी, बोला सनियारा, नाची भट्ट, रियाज गुज्जर, मसलन ये मौला जट, नूरीनाथ, ये फिल्में हमारी हिट होती हैं। अब उन फिल्मों में पिस्टल चलते ही दिखाते हैं, उन फिल्मों में गोलियां ही चलती दिखाती हैं। तो अब बच्चों के लिए ये चीज़ें बड़ी हैं। और उसके बाद दूसरी आप देखें कि पंप की जो गेम है जिससे बहुत सी हलाकतें होती हैं, उस पूरी गेम के अंदर आपको फायरिंग का है सारा कि आपने फलां को शूट करना है, आपने फलां को शूट करना है। तो ये ट्रेनिंग उन तमाम लोगों को हो चुकी होती है। ठीक है। सोशल मीडिया के जरिए फिर पिस्टल चलाना आसान होता है, फिर उन्हें टारगेट कर दिया जाता है। इस वक्त लाहौर में सबसे ज़्यादा शूटर जो है वो मालीपुरा में है। अच्छा, ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा शूटर मालीपुरा में है। दूसरे नंबर पे शूटर शादबाग में है। तीसरे नंबर पे शूटर जो है वो शादरा में है। और चौथे नंबर पे जो शूटर है वो इचरा में है। अच्छा। और 5वां नंबर भगवानपुरे का। अब ये सारे शूटर जो हैं, इनको जो लोग डील करते हैं वो सारे के सारे आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं। ओके। और बहुत से पुलिस अफसरान के उनसे बड़े करीबी आपते हैं। आप जरा गौर करें, जो एक रिटायर्ड SP इकबाल टाउन में कत्ल हुआ था, याद है आपको? उसको मारने वाला भी शूटर था, उसको मरवाने वाला कनाडा में बैठा था। इसी तरह ये जो मर्डर हुआ है बलाज, इसको भी शूटर ने मारा, टीपू को शूटर ने मारा। लाहौर में 75% जो मर्डर हुए हैं वो शूटर्स नहीं किए। अब पहलवान ये करते हैं कि उन्होंने शूटर अरेंज करते हैं, बाइट तीसरा बंदा अरेंज करता है, शूटर को नहीं पता होता कि मैंने मारना किसको है। हाँ, एक और चीज आपको यहाँ पे दो, शूटर क्या करता है? जिस शूटर को बड़ा टारगेट दिया जाता है ना, बिग टारगेट, उस शूटर को टारगेट पूरा करने के फौरी बाद कोई एक शख्स मार देता है। वो कौन शख्स होते हैं? वो भी शूटर किस अरेंज किए हुए बंदे ने भेजा होता है ताकि ये किसी की जगह गवाह ना बने, ये भाई ना। लेकिन इस सारे मामले में ये किस तरह हो सकता है कि हमारी लाहौर की पुलिस इसमें इन्वॉल्व ना हो? हमारी पुलिस इसमें इन्वॉल्व है। पुलिस को पता है, क्योंकि ये सारा कुछ प्रॉपर्टी के सौदे होते हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार होता है, और पुलिस अफसरान पैसे लगाते हैं। और एक पुलिस अफसर कभी भी किसी जगह जाके खुद प्रॉपर्टी क्लियर नहीं करवाती, वो करवाई जाती है मुख्तलिफ लोगों के जरिए, मुख्तलिफ टॉप 10 के जरिए।